तो ब्लैक क्लोवर स्पेड रेड आर्क के हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा कि फाइनली आस्था ने जो ट्विन डेविल हैं उनको डिफीट कर दिया है। और उस वाले चैप्टर के एंड में हमें फाइनली जो मैग्ना है उसकी छोटी सी अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो हार्ट किंगडम के बाद से हमें मैग्ना देखने के लिए नहीं मिला है, वो गायब हो चुका था, पर अब वो फाइनली वापस आ चुका है। तो वो अब थोड़ी बहुत ओरा फार्मिंग करने वाला है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि होने वाला है ब्लैक क्लोवर चैप्टर 291। और मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इन वाले चैप्टर में हमें मैग्ना वर्सेस जो डांटे है उसकी फाइट देखने के लिए मिलेगी। तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैग्ना जो कि एक कॉमनर है, वो 100% डेविल वाले डांटे को कैसे डिफीट करेगा। तो उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो चैप्टर 291 की शुरुआत होती है ट्विन डेविल की डिफीट से। हमें दिखाया जाता है कि आस्था के फाइनल ब्लो की वजह से ये जो है वो अब डिफीट हो चुके हैं और इनकी जो बॉडी है वो डिसइंटीग्रेट भी हो जाती है। तो ये 100% कंफर्म हो चुका है कि ट्विन डेविल डिफीट हो चुका है। तो ये देखने के बाद जो नेक्स्ट है वो काफी ज्यादा खुश है और वो जो आस्था की डेविल यूनियन मोड है उसे देखने के बाद बोलता है कि अभी तक ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं है, पर फिर भी ये कितनी ज्यादा स्ट्रोंग है। और वो आस्था को बोलता है वेल डन इडियट। और तभी हमें आस्था की एक काफी ब्यूटीफुल स्माइल देखने के लिए मिलती है और वो नेक्स्ट को बोलता है कि तुम भी कैप्टन यामी की तरह हो। और ये सुनने के बाद नेक्स्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आस्था को वो अपने शैडो वाले हैंड से पकड़ लेता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसे कैप्टन यामी से कंपेयर करे। और आस्था को देखकर जो नेक्स्ट है उसे अपनी पुरानी वाली लाइफ याद आती है और वो बोलता है कि आस्था जो है वो मुझे अपनी जो पुरानी वाली सेल्फ है उसकी याद दिलाता है। और इसके बाद हमें आस्था दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में डेविल यूनियन मोड की वजह से पूरे तरीके से पेन हो रहा है। जब भी ये डेविल यूनियन मोड का यूज करता है तो उसके बाद इसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होता है। और आस्था इसके बाद रिवील करता है कि ये 5 मिनट तक डेविल यूनियन मोड का यूज करने के बाद 30 मिनट का ब्रेक लेता है और 30 मिनट तक ये ना अपनी ब्लैक फॉर्म का यूज कर सकता है और ना ही डेविल यूनियन मोड का। और ये सुनने के बाद नेक्स्ट थोड़ा सा वरीड है और वो बोलता है कि डार्क टाइड के जितने भी मेंबर हैं वो अपने डेविल की 100% पावर का यूज कर रहे हैं। तो जितने भी लोग इन डार्क टाइड से फाइट कर रहे हैं वो 30 मिनट तक इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये भी बोलता है कि जो मोरस है वो जो अंडरग्राउंड के गेट हैं उनकी जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर रहा है। तो अंडरग्राउंड के जो गेट हैं वो टाइम से पहले ही ओपन हो जाएंगे, तो उन्हें उसका भी कुछ करना पड़ेगा। पर इसके बाद नेक्स्ट बोलता भी है कि चाहे आस्था अपने डेविल यूनियन मोड का यूज ना कर पाए, पर उसका जो एंडिंग मैजिक है वो की है इन सभी को डिफीट करने के लिए। पर तभी जो हमारा सीन है वो शिफ्ट हो जाता है डांटे और जैक की फाइट के ऊपर। तो तुम्हें याद होगा कि कुछ चैप्टर पहले डांटे, जैक और जो नेक्स्ट है इनकी फाइट हो रही थी, पर उसी बीच जो ट्विन डेविल है वो बाहर आ जाते हैं और जो नेक्स्ट है वो उनसे फाइट करने के लिए चला जाता है, पर जो जैक है वो अभी भी डांटे से फाइट कर रहा था। और इसके बाद हमें ये डांटे दिखाया जाता है जिसे कि जैक ने अपने मल्टीपल स्लैशेस से कट कर दिया है, पर डांटे को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। इसके बाद जो डांटे है वो जैक को बोलता है कि तुम्हारा जो मैजिक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो अपने अपोनेंट के हिसाब से चेंज कर लेता है। इसी रीजन की वजह से ये डांटे को भी थोड़ा बहुत डैमेज कर लेता है। पर इसके बाद डांटे बोलता है कि उसका जो बॉडी मैजिक है वो भी अब जो जैक के स्लैशेस हैं उनको अडेप्ट कर चुका है। पर इसके बाद जो जैक है वो फिर भी हार नहीं मानता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें काट दूंगा, पर वही है कि इन दोनों की जो फाइट है वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। और दूसरी तरफ जो डांटे है वो जैक को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका जो बॉडी मैजिक है वो और अडेप्टिव हो चुका है, एक तरीके से उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। पर इसके बाद वो बोलता है कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और वो जैक को मारने ही वाला होता है। पर तभी वहां से एक फायर मैजिक की जो बॉल है वो निकलती है जो कि डांटे को लगती है, जिससे कि डांटे को लिटरली 0 डैमेज हुआ है। पर तभी हमें रिवील होता है कि ये जो फायर मैजिक है वो और किसी का नहीं, ये है हमारे गोट मैग्ना का। और मैग्ना के साथ जोरा भी है
तो फाइनली ये दोनों सीरीज में वापस आ चुके हैं इतने ज्यादा टाइम के बाद। और तभी हमें डांटे का डिसअपॉइंटमेंट वाला फेस देखने के लिए मिलता है, जो कि जोरा और मैग्ना को देखने के बाद बना है, क्योंकि इनके पास मैजिक बहुत ज्यादा कम है। तभी जो जैक है वो भी इनको बोलता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो यहाँ से चले जाओ। पर जो मैग्ना है वो बोलता है कि हम यहाँ पर कैप्टन यामी को बचाने के लिए आए हैं और हम इसे डिफीट करके रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो डांटे है वो मैग्ना को बोलता है कि तुम्हारे पास मैजिक बहुत ज्यादा कम है, ना ही तुम्हारे पास एंटी मैजिक है और ना ही तुम आर्केन स्टेज के हो, और अगर तुम दोनों अपना जो मैजिक है उसे कंबाइन भी कर लेते हो तब भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। पर दूसरी तरफ जो मैग्ना है वो इसे बोलता है कि मैं तुम्हें डिफीट करूंगा और वो भी अकेले। तो हमें मैग्ना और डांटे की 1v1 फाइट देखने के लिए मिलने वाली है। और तभी हमें डांटे का एक काफी कूल और स्केरी पैनल देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि ये इन दोनों को बोलता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसे मूक नहीं करता। क्योंकि ये जो डांटे है वो मैग्ना को अपना ओपोनेंट भी कंसीडर नहीं करता है, वो इतना ज्यादा वीक है। और तभी जो मैग्ना है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं वीक हूँ। और तभी हमें मैग्ना का फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है और हमें पता लगता है कि जब यामी, डांटे और आस्था की फाइट हुई थी तो उस टाइम पे जोरा और जो मैग्ना है वो इस फाइट को दूर से देख रहे थे। और जो मैग्ना है वो इस फाइट को ज्वाइन करना चाहता था, पर वो अभी इतना स्ट्रोंग नहीं हुआ था। और उस टाइम पे जो जोरा है वो मैग्ना को बोलता भी है कि अभी जो तुम्हारा स्पेल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तुम इनसे फाइट नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा जब ज़ेनोन यामी को अपने साथ ले गया था तो ये सारी जो चीजें हैं वो मैग्ना और जो जोरा है वो दूर से देख रहे थे, पर वो इतने ज्यादा स्ट्रोंग नहीं थे कि वो इस फाइट को ज्वाइन कर पाए। पर अब वो फाइनली वापिस आ चुके हैं। और इसी पूरे सिनेरियो के दौरान जो है वो मैग्ना बोलता भी है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, पर मैं जो अपनी टीम है उसके पास ऐसे ही वापस नहीं जा सकता हूँ और मैं ये प्रिटेंड करूँ कि कुछ भी नहीं हुआ है। इस रीज़न की वजह से जो मैग्ना है वो इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा था, और अब वो फाइनली वापस आ चुका है। और तभी जो डांटे है वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लाइन बोलता है मैग्ना के लिए, और वो मैग्ना को बोलता है कि तुम मुझ पे जितना अटैक कर सकते हो कर लो, क्योंकि तुम गार्बेज हो और तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। और वो बोलता है कि तुम मुझ पे जितना अटैक करना चाहते हो कर लो, जब तुम सेटिस्फाई हो जाओगे तो यहाँ से चले जाना। और तभी जो मैग्ना है वो इसके ऊपर अपना जो फायर बॉल है उससे अटैक करता है, जिससे कि डांटे को कुछ भी नहीं होता है। और जैसे ही डांटे को लगता है कि उसे मैग्ना के स्पेल से कुछ भी नहीं हुआ है, तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जो फायर की चेन है वो डांटे की चेस्ट से कनेक्ट हो चुकी है। और तभी हमें पता लगता है कि ये जो चेन है वो मैग्ना ने फेंकी है, और इस चेन का जो दूसरा पॉइंट है वो मैग्ना की चेस्ट पे लगा हुआ है। और जैसे ही ये चेन डांटे को लगती है तो उसका जो मैजिक है वो यहाँ से आधा ख़त्म हो जाता है। वो बोलता है कि मैं अपने 100% पावर पे नहीं हूँ, और वो अब अपनी 50% पावर पे आ चुका है। और ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि ऐसा एक कॉमनर बंदा उसके मैजिक को स्क्वीज़ कर सकता है। और तभी हमें पता लगता है कि मैग्ना ने ये जो न्यू स्पेल है उसे क्रिएट किया है, वो लिटरली मैग्ना ने ऐसा किया है कि अगर वो किसी के लेवल पर जाके उसे फाइट नहीं कर सकता है, वो उसको अपने लेवल पे ले आएगा। और इसके बाद हमें पता लगता है कि इस चेन से जो 100% पावर थी डांटे की, उसका 50% मैग्ना के पास आ चुका है, और अब मैग्ना और डांटे दोनों के पास सेम पावर लेवल है। इसके बाद जो मैग्ना है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है डांटे को, जिससे कि डांटे को डैमेज भी होता है। और वो हैरान है कि इससे पहले उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था मैग्ना के अटैक से, पर अब वो हर एक पंच को फील कर पा रहा है। और हमें पता लगता है कि ये जो मैजिक है उसका नाम है सीक्रेट फ्लेम मैजिक सोल चेन डेथ मैच। तो लिटरली आगे आने वाले चैप्टर में इन दोनों का बॉक्सिंग मैच होने वाला है। और तभी जो मैग्ना है इन दी एंड बोलता है, आई एम मैग्ना स्विंग ऑफ ब्लैक बुल्स, आई एम गोना क्रश यू। तो आगे आने वाले चैप्टर में इन दोनों का क्रेजी बॉक्सिंग मैच होने वाला है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप मैग्ना की इस फाइट को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।